कक्षा 11 CBSE बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक नाम की कविता को पढ़ रहे थे। इस कविता में कवि ने सुबह के समय सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया है। किसी समुद्र के तट पर खड़े होकर पथिक यानी यात्री ने, जिसे आप कभी स्वयं मान लें या आप पढ़ रहे हैं, आप स्वयं को मान लीजिए कि आप ही पथिक हैं, तो समुद्र के किनारे पर खड़े होकर के आप सूर्योदय को देख रहे हैं। सूरज पानी के अंदर से निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होता है, आप पानी में देखेंगे तो जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी केवल पानी ही दिखता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था। कह जा रहे थे हम कि इसमें उन्होंने ये बताया कि चाहे तो आप किसी अन्य को माने, कवि को माने या स्वयं को मान लीजिए कि आप ही पथिक हैं। समुद्र के किनारे की बात मैं कर रहा था। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर के सामने खड़े हों या छत पर खड़े हों, तो जहाँ तक दृष्टि हमारी जाती है वहाँ के बाद फिर हमको पेड़ों या घरों का समूह दिखता है और उसके बाद आगे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, अंत में सबसे दूर पर जाकर पेड़ पौधे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन समुद्र की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होंगे तो जहां तक दृष्टि जाएगी पेड़ पौधे ना दिख करके आपको केवल पानी ही पानी दिखता। ऐसे ही जब आप किसी पहाड़ की ओर जाएंगे तो दूर पहाड़ जब ऊंचे शिखर दिखाई देते देते ऐसा समय आएगा नहीं दिखेंगे, तब आपको वहां बादल दिखते हैं, धुंध सा दिखने लगता है, सफेद दिखाई पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या था कि समुद्र में जब सूरज निकलता है तो आप चूंकि जहां तक देख रहे हैं पानी ही है, तो पानी में से बाहर की ओर ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उस समय बादल जो है इधर उधर भाग रहे हैं। जैसा कि पहला छंद हमने कल पढ़ा था कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर नभ में रंग बिरंग निराला और रवि के सम्मुख थिरक रही है देखो बारिश माला। कहते हैं हर पल नया नया रंग बिरंगा रूप बना करके बादल रूपी जो माला है वो सूर्य के सम्मुख तैर रही, सूरज के सामने मानो नाच रहे हैं ये बादल। कहते हैं नीचे नील समुद्र, नीचे नीला पानी चारों तरफ समुद्र में दिख रहा है, ऊपर नील गगन, ऊपर आसमान भी नीला है। तो कभी कहता है घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कहते हैं मेरा मन करता है घन पर बैठ, बादल पर बैठ करके मैं भी धरती और आकाश के बीच में विचरण करूं, घूमता चला जाऊं। देखिए बीच में विचरूं शब्द जो है आपका यहाँ अनुप्रास लगा है और बारिश माला में रूप। इसके बाद जो आज का हमारा अंक है इसमें रत्नाकर गर्जन करता है। यहाँ से पढ़ते हैं, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। ध्यान दीजिएगा, समुद्र को रत्नाकर कहते हैं क्योंकि समुद्र के भीतर हीरे की खान होती है, रत्न माणिक और मोती मिलते हैं, इसलिए सागर को ही रत्नाकर कहते हैं। लिख लीजिएगा, आप ध्यान से सुनिए, रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। ठीक है, रत्नाकर गर्जन करता, गर्जन करने मतलब गर्जना, जैसे बादल गरजते हैं ना समुद्र में। आप देखिए जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत जोर से आवाज होती है। आप किसी भी पात्र से थोड़ा सा पानी लेकर के गिराइए तो उससे गिरने से चटपट की आवाज होती है। लेकिन अब आप सोचो जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, पानी ऊंचाई तक उठ करके ऐसे गिरता है, ऐसे तरंगों के माध्यम से इस तरह से बहता है, ऐसे 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 लहरें सागर में उठती जाती है ऐसे ऐसे। तो ये जो पानी थोड़ा सा इधर जा रहा है उधर भी जा, हवा से नाच रहा है तो हरहट की आवाज होती है। कभी उसी में बीच में ज्वार उठता है पानी का, फिर नीचे गिर जाता है, ज्वार भाटा होता है, तो पानी में जो गड़गड़ाहट होती है वही उसी को गर्जना कहते हैं। जैसे जो लोग है ज्वार गए होंगे वो गंगा के तट पर जाएंगे तो आपको वहाँ भी गंगा में भी गर्जना सुनाई देगी, हरहराहट की आवाज के साथ पानी बहुत जोर से बहता है। कभी नहर वगैरह के किनारे खड़े हुए, नहरों के किनारे वो भी पानी हरहराते हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, जब पत्थरों से टकराता हुआ पानी जाएगा, समुद्र के अंदर भी ऊंची नीची जमीन है, समतल तो है नहीं, इसलिए उसमें खड़खड़ाहट लहरों उठने से हरहराहट होगी, तो वही उसकी गर्जना है। कभी कहता है जो पथिक है समुद्र के तट पर खड़ा सूर्योदय देख रहा है, वो कहता है रत्नाकर गर्जन करता है,
समुद्र जो है वो गर्जना कर रहा है, गरज रहा है। और मलयानिल बहता है। देखिए मलयानिल में दो शब्द हैं, जो आपका मलयानिल, इसमें दो शब्द हैं। इसको अगर तोड़ दें तो एक शब्द है आपका मलय और दूसरा है अनिल, ठीक है। मलय क्या है? ये एक पहाड़ है। मलय एक ऐसा पर्वत है जिस पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। आप देखिए घरों में जो लकड़ी के चंदन के टुकड़े होते हैं तो पत्थर पर रगड़ कर चंदन निकालते हैं, उनको मलयागिरी चंदन कहते हैं। मलयागिरी का चंदन है, मलयागिरी से आता है, मलय पर्वत से आया हुआ चंदन। और अनिल का मतलब हवा होता है, वायु। तो आप सोचिए जब चंदन ठंडा होता है, शीतल होता है, तो मलय पर्वत पर चंदन के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ज्यादा पेड़ हैं, वहां से जब हवा चलेगी तो चंदन ठंडा है, इसलिए वो हवा भी और भी ज्यादा ठंडी लगती है। तो अब दक्षिण में ही केरल प्रदेश में ही ये मलयगिरी आपका है और समुद्र भी वही है। तो मलयागिरी से उठ करके जब हवा बहती है सागर के किनारे तक जाती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। सुबह की हवा वैसे भी ठंडी होती है, शीतल होती है, मंद धीरे धीरे चलते, सुगंधित होती है, फूल खिले हुए होते हैं, उनकी सुगंध होती है। तो कभी कहता रत्नाकर गर्जन कर रहा है, एक और समुद्र गर्जना कर रहा है, गरज रहा है, लहरें उठ रही हैं। दूसरी ओर मलय पर्वत से ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है और हरदम यह हौसला प्रिय हृदय में भरा रहता है। कभी कहता है हे प्रिय मित्रों, सखाओं, साथियों, जिसने भी कह रहा हो, जैसे पथिक अपने दोस्तों से कहेगा, कवि जिसने लिखा है वो पाठकों से कहेगा, यानी पढ़ने वालों से कहेगा, और जो हम आप पढ़ रहे हैं हम अपने साथियों से कहेंगे। कहते हैं प्रिय, हे प्रिय, मन में यही हौसला, यही उत्साह, हौसले का मतलब क्या है? उत्साह। यही हौसला, हौसला जो होता है उत्साह या अभिलाषा हम कह सकते हैं, ठीक है, उत्साह या अभिलाषा, दोनों में से अभिलाषा मतलब इच्छा, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मन में उत्साह होता है। तो कहते हैं एक ओर जहां समुद्र गरज रहा है, दूसरी ओर जहां चंदन के बगीचों से मलय पर्वत से आई हुई ठंडी हवा चल रही है। ऐसे समय में हे प्रिय, हे दोस्त, हृदय में, मेरे मन में यह हौसला हरदम भरा रहता। मन में हमेशा इस बात का उत्साह, इस बात की इच्छा रहती है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में विचरूं, लहरों पर बैठ, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अभिलाषा क्या रहती है कि ये जो विशाल है, विशाल माने बहुत बड़ा है, विस्तृत है, विस्तृत का मतलब जिसका विस्तार दूर तक है, जहां तक देख सकते हैं वहां तक पानी ही पानी दिख रहा है। तो जो बहुत बड़ा और दूर तक फैला हुआ ये समुद्र है। और महिमामय, महिमा होती है, महिमा का मतलब जो गौरव गाथा, सम्मान है। समुद्र एक सम्मानित वस्तु है, जल का स्रोत है, नदियों का स्वामी है। संसार की सारी नदियां बहकर के समुद्रों में गिरती हैं। एक नदी अगर कहीं दूसरी नदी में गिरती है, दूसरी तीसरी में, तीसरी अंत में समुद्र में ही जाती है। समुद्र नदियों का स्वामी है और समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। शंख आदि पवित्र वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मणि माणिक मोती आदि रत्न उसमें हीरे तक प्राप्त हुए हैं। इसलिए समुद्र सम्मानित है, वो महिमामय है, गौरवशाली है। तो कवि कहता मेरे मन में हरदम यह हौसला भरा रहता है कि इस विशाल, बहुत बड़े, दूर तक फैले हुए और महिमा मंडित, सम्मानित, सम्मान के योग्य इस समुद्र के घर में, समुद्र का घर क्या, उसका भी पानी, इसके घर के कोने कोने में हर एक जगह पर लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मैं जी भर के घूमना चाहता हूँ इसके घर में। और घूमेंगे कैसे? समुद्र के घर में घूमने का तरीका क्या है? उसकी लहरों पर बैठ, भाई आसमान में जैसे कवि ने कहा कि मन करता घन पर बैठ, किसी बादल पर बैठ, बीच में विचरूं, धरती और आकाश के बीच में घूमता रहूं, यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। दूसरी ओर कहता है कि इस रत्नाकर के जो बहुत विशाल है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसके रत्नाकर के घर के हर एक कोने में मैं किसी लहर पर बैठ करके, किसी तरंग पर बैठ करके दूर दूर तक घूम कर चला हूँ। इसके घर का हर एक कोना घूम लेने, मैं चाहता हूँ कि लहरों पर ही बैठ जाऊँ और पूरे समुद्र में घूम करके वापस लौट आऊँ। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगला छंद हमारा है जिसको हम पढ़ेंगे।
कहते निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। ध्यान से सुनिएगा, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ध्यान दीजिएगा, सूर्य पानी से निकल रहा है तो आधा दिखाई देता है, अधूरा। सूर्य का बिंब माने जो घेरा है, जो गोल घेरा सूर्य का है, वो आधा दिखता है पानी के ऊपर। अब अगर मान लीजिए आपने मंदिर देखे होंगे, एक मिनट मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दें, मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ऐसे लहरें उठ रही हैं, इसमें तमाम चारों तरफ पानी है। इसमें से निकलता हुआ इधर कहीं आपको सूर्य दिखाई पड़ता है जो आधा ही निकल गया है। ये आपका सूर्य आधा निकला हुआ है। आप यहाँ खड़े हैं, स्वयं को यहाँ अनुमान कीजिए इस बिंदु पर आप खड़े हैं। अब पानी में से आपको सूर्य निकलता हुआ दिख रहा है। आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर क्या होता है? मंदिर ऐसे एक छोटा सा घर होता है, लेकिन इसकी जो छत होती है, छत के ऊपर का भाग ऐसे गुंबद भी जैसा होता है ना। जो मंदिर है आपका, इसका ऊपरी भाग इस तरह गुंबद होता है, ऐसे गोल, ठीक है, या फिर ऐसे कई गुंबद बने हुए होते हैं, इस पर भी एक और होगा ऐसे, फिर ऐसे करके ऊपर ले जाकर इस तरह मिलाया जाता है। तो जो मंदिर का ऐसे ऊपर का गोल गुंबद है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंगूरा। कंगूरा का मतलब गुंबद होता है, ठीक है। और कांत माने होता है चमकदार, कांत का मतलब चमकदार। अब ध्यान दीजिएगा पूरी कविता के एक शब्द को, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि कहते हैं इसी समुद्र को, समुद्र को ही जलनिधि कहा गया है, क्योंकि जल का भंडार है, निधि माने भंडार, इसलिए इसी को जलनिधि कहा गया है। ये आपका सागर है। और दिनकर कौन है? सूर्य, जो दिन को कर देता है वही दिनकर है आपका सूर्य। अब देखिए सूर्य क्या है? जलनिधि के तल पर, समुद्र के तल पर ऊपर निकल रहा है, और कितना निकला है? अधूरा, अभी आधा ही निकला दिखाई पड़ रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। तो लगता कैसा है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, अब ये चमक रहा है। कमला माने में लक्ष्मी, ध्यान दीजिएगा, आपने कभी भी माता लक्ष्मी का चित्र देखा होगा, वो हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए उनको कमला कहा गया है। दूसरी ओर लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, इसीलिए उनको सिंधु सुता कहते हैं, वो समुद्र की पुत्री हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कमला के कंचन मंदिर का, ऐसा लग रहा मानो कमला अर्थात लक्ष्मी जी का सोने का मंदिर है, सोने का मंदिर हो, उसका चमकता हुआ गुंबद कंगूरा दिखाई दे रहा है, ये सूर्य, ठीक है। लक्ष्मी के सोने के मंदिर का जो गुंबद है वही सूर्य के रूप में दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा लगता है मानो कमला के अर्थात लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर का, कंचन का अर्थ है सोना, सोने को कंचन या कांचन कहते हैं। तो लक्ष्मी का कोई सोने का मानो मंदिर है, जिसका चमकदार वो कंगूरा गुंबद है, वही सूर्य के रूप में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब देखिए, जब ये सूर्य आधा निकला है तो इसकी जो किरणें इस समुद्र पर पड़ेंगी ऐसे, इसके कारण ये समुद्र क्या होगा? लाल दिखाई देता है, सोने की तरह चमकता हुआ, हल्का सा पीला सुनहरे रंग का दिख रहा है। पानी में देखिए सुबह सूर्य की किरण पड़ती है तो जगमगाते हैं सोने की तरह। तो ऐसा लग रहा है कि मानो लाने को निज पुण्य भूमि पर, ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने लक्ष्मी की असवारी, असवारी का अर्थ सवारी, वाहन,
ठीक है। असवारी शब्द लिखा गया जो, वो असवारी का अर्थ है वाहन। अब लक्ष्मी जी किस पर बैठ कर चलती हैं ये आप लोग हमें बताएंगे कि उनकी सवारी क्या है। फिलहाल असवारी मतलब उनकी जैसे गाड़ी पर चलते हैं, वाहन जो है उनकी सवारी जो है वो आ रही है। आप लोग जो बताएंगे इससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो देखा। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी के वाहन को लाने के लिए मानो समुद्र ने रत्नाकर ने निर्मित कर दी। मैंने कहा समुद्र को ही जलनिधि भी कहा गया ना, रत्नाकर। मानो इसी जलनिधि, इसी समुद्र ने अपनी सतह पर स्वर्ण सड़क, अति प्यारी सोने की सड़क बना दी है। मानो लक्ष्मी के आते समय लाने के लिए लक्ष्मी को ये अपने पवित्र भूमि पर, अपने पवित्र तल पर लाना चाहता है। लाने को ने जो पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी की सवारी को अपनी पुण्य भूमि पर समुद्र लाना चाहता है। समुद्र इस तल पर लक्ष्मी को लाना चाहता है। और लक्ष्मी के आने के लिए जब कोई मेहमान आता है तो आप देखिए बारात आती है उससे पहले चूना डाल देते हैं साथ में। तो समुद्र ने क्या किया, सोने की सड़क बना रखी है। सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लक्ष्मी को लाना चाहता है, इसी के लिए उसने सोने की सड़क बना दी। फिर से एक बार देखें कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। समुद्र के इस तल पर, ठीक है, जलनिधि तल पर दिनकर बिंब, बिंब माने सूर्य का यही जो आधा ये घेरा होता है सूर्य का ये गोला, इसी को बिंब, परछाई, प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को स्वरूप सूर्य का आधा आकार जो है वो अधूरा निकल आया है सागर के तल पर, जिसे देखकर लगता है मानो यह लक्ष्मी के कंचन मंदिर का, सोने के मंदिर का कांत कंगूरा, चमकदार गुंबद है जो चमक रहा है। गुंबद मतलब वही छत, उसकी गोल छत है लक्ष्मी के मंदिर का, सोने के मंदिर का ये गोल छत है जो इस तरह चमकता हुआ दिख रहा है। कहते हैं लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लगता है जैसे कि अपनी पवित्र धरती पर या अपने पवित्र जल की सतह पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए ही रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। समुद्र ने मानो सोने की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सड़क बना रखी है। सूर्य की किरणें पड़ने से पानी चमकता है तो लगता है जैसे समुद्र लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहता है और उनके स्वागत के लिए उसने सोने की सड़क बना दी। ठीक है, तो आज हम लोग केवल यही 2 छंद पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें भी जो है आपका अनुप्रास अलंकार का अधिकतम प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और पथिक नाम की कविता, इसका भावार्थ आप लोग लिख लेंगे अपने शब्दों में, जहां भी समस्या होगी पूछ सकते हैं। बाकी का हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।